विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज़ 2023 वितरित हो चुके हैं 10 दिसंबर 2023 को। जैसे कि हम हर साल जानते हैं कि हर साल ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, तो इस बार भी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार 2023 मिल चुके हैं। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं, नोबेल प्राइज़ 2023, और बड़ी ही आसानी से इसको याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। स्वागत करता हूँ आप सभी का परिवर्तन चक्र 24/7 क्लासेस में। हार्डवर्क सफलता का द्वार। चलिए आज हम पढ़ते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से। कुछ चित्र आपको दिखाऊंगा, उस चित्र पे हम नॉर्मली एक ट्रिक से उसको बहुत ईजिली हम इन सभी को याद लंबे समय तक याद कर सकें, हम अपने दिमाग में बसाए रख सकें इस चीज़ को, इसलिए हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये कैट है। ये कैट क्या खा रही है? मेडिसिन खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि इसने विष पी लिया था। तो कैट ने विष पी लिया था, इसीलिए उसे मेडिसिन देनी पड़ी। ये बस आपको याद रखना है, और इसी से आपको बड़ी ही ईजिली मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है ये याद रहेगा। चलिए, जैसे कि आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक ये क्रॉस, एक ये यहां पर जहां डेंजर लिखा रहता था यहां पे हुइलियर लिखा है, और एक ये घोस्ट। तो ये पता है आपको ये चित्र कहां बना था? मैं जब फिजिक्स लैब जा रहा था तो फिजिक्स लैब के बाहर ये डेंजर का साइन बना था, जिसमें एक ये घोस्ट बना था, एक तो ये घोस्ट बना था, दूसरा एक ये क्रॉस का साइन लगा था, और तीसरा जहां डेंजर लिखा होता है वहां डेंजर की जगह पे हुइलियर लिखा था। तो इसी से हम याद करेंगे कि फिजिक्स में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद मैं चला गया केमिस्ट्री लैब। तो केमिस्ट्री लैब में ये जो आप लेडी देख रहे हैं, ये मेरी केमिस्ट्री की टीचर हैं, केमिस्ट्री की मैम हैं। इनका नाम है लुइस। क्या नाम है इनका? लुइस। इनको केमिस्ट्री लैब जब जब ये जाती थी बड़ी ज़ोर की भूख लगती थी। तो उन दिनों नए नए एंड्रॉयड फ़ोन आए थे और नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, एलेक्सा। तो क्या हुआ कि ये जो लड़का देख रहे हो ना, ये लड़के ने एलेक्सा को ऑर्डर दिया कि एलेक्सा, लुइस मैम को भूख लगी है, इनको मैगी खिलाओ। लुइस मैम को भूख लगी, इनको क्या खिलाओ? मैगी खिलाओ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एलेक्सा, लुइस मैम को भूख लगी है, इनको मैगी खिलाओ। तो ये रही लुइस मैम, ये रहा मोबाइल जिस पे बोला था एलेक्सा, लुइस मैम को भूख लगी है, इनको मैगी खिलाओ। तो इसी से हम याद रखेंगे ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब हो रहा है केमिस्ट्री लैब में। तो हम याद रखेंगे कि केमिस्ट्री में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, या कौन कौन केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। अब जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि चित्र में साफ बना हुआ है कि लिटरेचर पढ़ने वाला फांसी चढ़ गया। जिसने लिटरेचर पढ़ी थी वो फांसी चढ़ गया। तो आइए देखते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। बस आप इस चित्र को और इसको लाइन को याद रखिएगा कि लिटरेचर पढ़ने वाला फांसी चढ़ गया। अब क्या होता है ना, आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा रश है। आप देखते हैं जहाँ जहाँ आप जाएंगे भीड़ भाड़ है। अगर आप स्ट्रेस में भी हैं और आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो भी आप कोई ऐसी रोड नहीं देख पाते हैं या ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाते हैं शहरों में जो बिल्कुल एकांत हो। लेकिन एक रोड ऐसी है जिसका नाम है मोहम्मदी रोड। जब जब मन व्यथित होता है, जब जब मन दुखी होता है, तो इसी रोड पर, ये मोहम्मदी रोड पर मैं चला जाया करता हूँ। इस रोड का क्या नाम है? मोहम्मदी रोड। तो ये है एकदम शांत वाली रोड, जिसका नाम क्या है? मोहम्मदी रोड। तो इसी से हम याद रखेंगे कि शांति में, इसी से हम याद रखेंगे कि शांति में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला। अब आखिरी हम देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में किसको मिला। तो देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं? एक तरीके से इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत फिलोसफर टाइप होते हैं, दार्शनिक टाइप होते हैं। वो किसी चीज़ को आप जिस तरीके से देख रहे होते हैं वो उसको उस तरीके से नहीं देखते। वो हर एक चीज़ में कोई ना कोई इनोवेशन टाइप देखना शुरू कर देते हैं। बहुत ही इनोवेटिव माइंड होता है, बहुत ही सोच विचार कर रहे होते हैं। तो अगर एक बादल को जैसे हम लोग देखते हैं तो हमें काला दिखता है, लेकिन अगर कोई एक फिलोसफर अगर उस बादल को देखेगा तो उसमें उसको बहुत सारे रूप दिख जाएंगे बादल के। किसी को शेर नजर आएगा, किसी को कुछ। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये भी एक प्रकार से फिलोसफर टाइप होते हैं, बहुत सोचते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे आप जो बादल देख रहे हैं, ये बादल है, ये क्लाउड है गोल्डन कलर का, आप देख पा रहे हैं। तो जब भी इकोनॉमिस्ट जब किसी बादल को देखता है तो इसको गोल्डन नजर आता है, बादल गोल्डन नजर आता है। तो इसी से हम याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको किसको प्रदान किया गया है, मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैंने आपसे बताया था कि कैट ने विष पी लिया था, इसीलिए उसको मेडिसिन देनी पड़ी। इसीलिए मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है? कैट से याद रखेंगे कैटलिन कारिको। कैटलिन कारिको
ये हंगरी के हैं और विष भी लिया था, इसीलिए एक व्यक्ति और था जिसको मिला था, उसका नाम था ड्रू वीसमैन। तो कैटलीन कारिको और ड्रू वीसमैन को क्या मिला? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, उसके बाद मैं गया फिजिक्स के लैब में। अब फिजिक्स के लैब में जब मैं गया तो उसके बाहर से ही एक डेंजर का साइन बना था। उसमें क्या 3 चीजें थी? एक तो घोस्ट था, उसी से हम याद रखेंगे, पियरे अगोस्टिनी नाम आ रहा है ना, घोस्ट, तो पियरे अगोस्टिनी। दूसरा क्या चीज थी? क्रॉस का साइन बना था, तो फेरेंक क्रॉस्ड, तो ये दूसरा है व्यक्ति। तीसरा एक और साइन हमें याद आ रहा है। तीसरा साइन क्या था? तीसरा साइन किस चीज का था? वहां पे डेंजर की जगह हुइलियर लिखा था। तीसरा साइन किस चीज का था? डेंजर की जगह हुइलियर लिखा था, इसीलिए एल हुइलियर। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मैं गया केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में जब मैं प्रवेश किया तो अंदर लुइस मैम खड़ी थी, उनको बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए नए नए मोबाइल का दौर था, नए नए अच्छे वाले एंड्रॉयड वाले मोबाइल चले थे। मैंने उस मोबाइल पे एलेक्सा को ऑर्डर दिया, एलेक्सा लुइस मैम को भूख लगी है, उनके लिए मैगी बनाओ। तो मैगी से याद रखेंगे मोंगी जी बावेंडी, एक तो ये नाम याद रखेंगे। दूसरा, लुइस मैम थी इसीलिए लुइस ई ब्रूस, और मैंने ऑर्डर किसको दिया था? एलेक्सा को, इसीलिए एलेक्सी आई एकिमोव। ठीक है। तो यहां पे हमने पढ़े केमिस्ट्री के तक के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिटरेचर में किसको मिला। लिटरेचर पढ़ने वाला व्यक्ति मैंने बताया था कि फांसी चढ़ गया, तो लिटरेचर वाले फांसी चढ़ गए, तो उससे हम याद रखेंगे जॉन फॉसे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पीस की तरफ, शांति की तरफ। तो शांति ढूंढने के लिए एक रोड ऐसी थी जहां बिल्कुल शांत रहता था, उस रोड का नाम क्या था? मोहम्मदी, इसीलिए नरगिस मोहम्मदी से याद रखेंगे, मोहम्मदी रोड से नाम याद रखेंगे नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद मैंने बताया था कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत फिलोसफर टाइप होते हैं। वो क्लाउड को भी, वो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अलग अंदाज से देखते हैं, वो दार्शनिक बहुत होते हैं। तो वो क्या है, जब उन्होंने क्लाउड को देखा तो क्लाउड किस कलर का था? गोल्डन कलर का था, उनको गोल्डन दिखाई देता था क्लाउड। तो क्लाउड से याद रखेंगे, गोल्डन से याद रखेंगे क्लाउडिया गोल्डन। इनको इकोनॉमिक के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। तो ये थे नोबेल पुरस्कार 2023 के उन व्यक्तियों के नाम जिनको उनके ही क्षेत्र में, जैसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में मतलब शांति के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाइए जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।